लेकिन इतना ही झूठे बोलता है ना सर, इतना झूठे बोलता है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन दाह होगा क्योंकि सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। आश्वासन का विष हम लोग पीने वाले नहीं है, आश्वासन का विष उन्हें पिलाएं जो आपके साथ धोखाबाजी किया है। हम लोग अपने नहीं घोल पटाएंगे, बल्कि इन लोगों को मार मार के ऐसा घोल पटवाएंगे ना कि अगला चुनाव ये भूल जाएंगे हम लोगों से फिर सहयोग मांगना। अपने जगह में, अपने गाँव कस्बों में, अपने शहर में हम लोग बोर्ड लगाएंगे उनके नाम का, नो एंट्री। हमको ये समझ में आ गया कि एक कर से जैसन झूठ बोले वाला सरकार आज तक हमें नहीं देखे। झूठा आश्वासन सरकार देना अब बंद करे, विशेष हम शिक्षकों को। मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करो, मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करो। आज आप लोग का 48 दिन का अनशन सा धरना का राजभवन में हो गया है। आज आप लोग जेएमएम कार्यालय में घेराव रखे थे, क्या कारण हुआ कि आप लोग उसको? देखिए, पहली बार 48वां दिन में आपका जेएमएम का जो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी है, उनके तरफ से एक पहल हुई है कि आप लोग का साथ जो है वार्ता 5-7 दिन के अंदर करवाएंगे। यानी कि उच्च स्तरीय कमेटी की बात बोले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने की बात बोले हुए हैं। तमाम चीज़ें को देखते हुए, चूँकि आज हम लोग 20 साल से सिर्फ आश्वासन का ही गुट्टी पी रहे हैं, पुनः फिर एक बार विश्वास कर रहे हैं जेएमएम के जो महासचिव है विनोद पांडे जी, चूँकि जेएमएम के महासचिव के नाते बहुत बड़ा पद होता है और उन्हीं के बोली पे जो है आज हम लोग आवास जो उनका कार्यालय जो घेराव था उनको हम लोग ने रद्द किया, कार्यक्रम को स्थगित किया। और जो अगर मान लीजिए ये 7 दिन में पहल नहीं होती है तो फिर जेएमएम कार्यालय में जो आज सिर्फ हम लोग हजारीबाग जिला के साथी के द्वारा करने जा रहे थे, हमको लगता है वहाँ पर ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचेंगे, 5-7 जिला को बुला लेंगे। क्योंकि झूठ जो है, ज़्यादा झूठ आप हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यही जो है जेएमएम सरकार जब बनने क्या था, इन्होंने कहा था कि 3 माह, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि 3 माह में जो है आप लोग को वेतनमान दें अगर आप हमको सत्ता देते तो। हम लोग ने मीटिंग करके, पूरे झारखंड में एक मीटिंग करके और इसको जिताने के लिए एड़ी एक चोटी एक कर दिए थे और ये सत्ता में आए। हम लोग ने मांग किया था कि 1 कैबिनेट में आपको देना होगा, इन्होंने कहा था नहीं 1 कैबिनेट में नहीं 3 कैबिनेट में दूंगा। और 3 के जगह आज कितना 4 साल बीतने को चला, चुनाव नज़दीक आने लगा। दूसरी बात, 48 दिन से बैठे हुए हैं हम लोग, माटी पुत्र हैं यहाँ के। जब हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि यहाँ के जो है माटी के मूलवासी आदिवासी, तो हम लोग भी यहाँ के मूलवासी आदिवासी है और हम लोग यहाँ बैठे हुए 48 दिन से अब कोई पहल, कोई शुद्धि लेने नहीं आता है, ये दुख की बात होती है। दूसरा बात है कि अल्पसंख्यक विद्यालय में आपका बिना टेट का वो लोग को 4800 का वेतनमान दिया जा रहा है। क्यों? हम लोग क्या है, हम लोग के पास ये सौतेलापन, ये दोहरा नीति क्यों? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग को बिना परीक्षा का अगर आप दे सकते हैं, वेतनमान दे सकते हैं, तो फिर हम लोग तो 2 बार टेट पास किए हैं। और हमारा जो ये बैठा हुआ आज देख रहे हैं हजारीबाग का जिला से जो लोग आए हुए हैं, ये लोग 120-125 नंबर ला के सड़क पे बैठे हुए हैं। ये झारखंड सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अल्पसंख्यक विद्यालय में जो 1 दिन का अनुभव नहीं है, हम लोग 20 साल काम किए हैं। आज हम लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं, हमने मंत्री जी को भी कई बार बोले, कई मीटिंग में भी अफसर को बोले हैं कि अगर हम लोग दूसरे जगह आज अगर हम नौकरी किए रहते, कंपनी में किए रहते, तो आज कम से कम हमारी जो सैलरी वो लाख के रुपये के करीब होता है। आप लोगों ने हमारा जीवन, हमारा भविष्य को बर्बाद कर दिया है। आप आज लगातार आप कहते हैं कि शिक्षा दीजिए, जब भी मंत्री विधायक से मिलते हैं तो उनका एक ही कहना है कि आप लोग शिक्षा दीजिए, बच्चे का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, बाकी जो है आप हम लोग को छोड़ दीजिए। हम लोग ने शिक्षा भी दिया, झारखंड का रेशियो भी बढ़ा। आप पूरे भारत में देखिएगा तो झारखंड अभी जो है शिक्षा के मामले में बहुत आगे चल रही है। चलिए, शिक्षा के मामले में तो ठीक है, झारखंड आगे है। जैसे आप विनोद पांडे जी के बाद से आप लोग आज वहाँ पर नहीं गए धरना देने, लेकिन इससे पहले भी कई विधायक आपसे आए और आश्वासन दिए हैं, तो क्या लगता है मिथिलेश जी के बातों से कितना आप सहमत है और खुश? देखिए, हम लोग जो है शिक्षक है, कलम के सिपाही है, हम लोग झूठ बोलना नहीं जानते हैं। कोई अगर हम लोग को सामने बोलता है तो हम लोग उस पर विश्वास करते हैं और अभी भी विश्वास रखे। लेकिन हमारे साथी, जिस तरह अभी आपने सुना, सभी ने अभिभाषण में अपना कहा कि हम लोग का अंतिम जो लक्ष्य है वो आत्मदाह होगा, क्योंकि सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। आज जब माननीय मुखिया जो लगातार हम लोग से मिलने में कभी दिक्कत नहीं हुई थी, और आज के डेट में हम लोग का नाम सुनते हैं तो दूसरे तरफ चल जाते हैं, ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं, हम लोग तमाम टेट पास पारा शिक्षक चाहते हैं कि मुखिया जी को कि आप पहल कीजिए, वेतनमान का जो वादा किए थे उसको निभाइए, अन्यथा जो है आपको यहाँ पर राजभवन में एक दृश्य देखने को मिलेगा जो 14,042 पारा टीचर उनके परिवार वाले जो है यहाँ आत्मदाह करेंगे। चलिए, कौन परिचय दीजिएगा?
मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव, समन्वय सदस्य। चलिए, मेरे साथ और भी टेट पास वाला शिक्षक हैं। आप क्या कहेंगे? आप लोग जेएमएम कार्यालय घेराव करने वाले थे लेकिन आज नहीं कर पाए। देखिए, जेएमएम कार्यालय घेराव नहीं कर पाए, ऐसी बात नहीं है। घेराव नहीं करने का कारण है कि कार्यालय की ओर से हम लोगों को 110% आश्वासन दिया गया है कि आपका 1 सप्ताह के भीतर कार्य होगा और कार्य प्रगति पर है। इतना अगर विश्वास दिलाए हैं तो चलिए हम और 2 दिन देख ही लेते हैं। आज 48वां दिन हम देख रहे हैं तो और हमको 54वां दिन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी मांग है वेतनमान, ये मांग हमको लेना है। आश्वासन का विष हम लोग पीने वाले नहीं हैं। आश्वासन का विष उन्हें पिलाएं जो आपके साथ धोखाबाजी किया है। आश्वासन का विष हम क्यों पिएंगे? हम तो आहताधारी हैं, हम फुलफिल करने वाले हैं। हम वेतनमान जैसे अमृत को पीने वाले में से हैं और वेतनमान का अमृत हम लोग पिएंगे। हम लोग ऐसा नहीं है धोखेबाज कि हम लोग को आप लोग जो भी बोल दीजिए अगर हम वो मान लेंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं मानने वाले में से हैं। क्यों? आपका सरकार के साथ हम लोग थे और जैसे आप नेतागिरी सीखे हैं वैसे ही आपके साथ रहकर हम लोग भी नेतागिरी सीखे हैं। अब वही नेतागिरी करेंगे जैसे आप नेतागिरी कर रहे हैं। इसलिए वो धोखा हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग आपका बस इंतजार कर रहे हैं वेतनमान की आप घोषणा कब करेंगे। आप शिक्षक हैं, नेतागिरी कैसे कीजिएगा? शिक्षक सबसे बड़ा नेता है सर। मैं बोलना चाहता हूँ आपको, चौथे स्तंभ को आप बता दें सरकार को, उन्हें पढ़ाया कौन, उन्हें सिखाया कौन और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया कौन? एक शिक्षक बनाया। इसलिए शिक्षक एज ए बेस्ट लीडर, एक सबसे बढ़िया नेता होता है। इसलिए शिक्षक को आप नेता, सबसे बढ़िया नेता माने और उसका बात और उसका सलाह को माने और वेतनमान दे दें। राजकिशोर महतो, रांची जिला। चलिए, देखिए, धैर्य के साथ आपके एक पारा शिक्षक टेट पास से जो साथी हैं, धैर्य के साथ 48 दिन बिता दिए हैं और आगे भी धैर्य के साथ 54 दिन का या जो भी आगे करने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे इस पर? आप भी जेएमएम कार्यालय घोषणा किए थे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों ने 48वां दिन आज धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग का धैर्य ना ले सरकार। हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना वेतनमान का हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से आपका हम लोग जो दिए हुए थे, जो आप लोग को सूचना मिली थी कि जेएमएम कार्यालय को हम लोग धरना दे रहे हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं हैं और जेएमएम कार्यालय से टेलीफोनिक बात हुई थी। उसके बाद यहाँ से लोग जेएमएम कार्यालय गए, जहाँ पर मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे विनोद पांडे जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन लोगों ने वहाँ पर वार्ता किया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का मुझे समय दीजिए, मैं आपको उच्च स्तरीय कमेटी का बैठक करवाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करूँगा और मुख्यमंत्री तब तक आ जाएंगे, आप लोग का समाधान निकलेगा। अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो समन्वय समिति प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं, सभी लोगों ने हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग 1 सप्ताह का इंतज़ार करें और 1 सप्ताह के बाद हम लोग वहाँ पर बहुत धाकड़ तरीके से, बेजोड़ तरीके से हम लोग जेएमएम कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन 1 सप्ताह के लिए हम लोग स्थगित कर दिया है और 1 सप्ताह हम लोग, जब तक नहीं हम लोग को मांग पूरा होगा तब तक लगातार हम लोग बैठे रहेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है सर, आप सत्ता पक्ष के विधायक करीब लगता है कि 10-12 को आपसे मिलने आए थे, लेकिन लगता है कि इनसे ज़्यादा विश्वास आपको विनोद पांडे में लगा है। आपको निश्चित रूप से हमें जितना सत्ता दल के विधायक माननीय दीपिका सिंह पांडे जी, अम्बा प्रसाद जी, इन्होंने, विनोद सिंह जी, इन्होंने हमें जो अपना बात को रखा है विधानसभा में, उन्होंने लिख करके भी दिया है और इन चारों विधायक ने मिल करके हमें मुख्यमंत्री से भी मिलाया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमें संज्ञान में है, मैं इसे जल्द कुछ विचार करूंगा। लेकिन अभी तक वो अपने कामों में फंसे हुए हैं, ईडी के तहत वो फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग धैर्यपूर्वक बैठे हुए हैं। जिस दिन पारा शिक्षकों का धैर्य ख़त्म हो जाएगा, हम लोग 15 नवंबर को पुनः फिर हम लोग जाएंगे और अपने साथियों के साथ जा कर के, अगर हम लोगों की घोषणा वहाँ नहीं होती है तो 15 नवंबर को हम लोग राज्य सरकार को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। तत्पश्चात भी अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग 15 नवंबर के बाद एक तिथि तय करके राज्य स्तरीय बैठक करके हम लोग 24 जिला के सभी
सहायक अध्यापक यहाँ पहुँचेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ पहुँचेंगे और यहाँ राजभवन के पास हम लोग आत्मदाह करेंगे और जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। जब तक हमें वेतन मान नहीं मिलेगा, जो सरकार की दोहरी नीति है, जो सरकार की चाल है, उन्हें समझना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव के पूर्व प्रत्येक सभा में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अगर मेरी सरकार आई तो मैं 3 माह के अंदर सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान दूंगा। लेकिन लगभग 4 साल बीतने को है, आज तक वेतनमान पर चर्चा भी उन्होंने नहीं किया है। मुझे दुख की बात यह लग रहा है कि आज हम लोगों के बीच में हमारे गार्जियन माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो नहीं है, नहीं तो आज हम लोगों को इतना दिन बैठने की ज़रूरत नहीं मिलती और आज वेतनमान हम लोग को दे दिए होते। संजय मेहता, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य, झारखंड। हमारे साथ और भी एक शिक्षिका भी हैं, ये भी अनशन पर बैठे हैं 48 दिन से। आप क्या कहेंगे मैम? जी, मैं सरकार से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो टेट पास शिक्षक हैं और हमारी संख्या 14,000 है। सरकार की बहाली 26,000 पर निकली है। तो ठीक है, हम लोग जितना हम लोगों को आरक्षण प्राप्त है, इसमें से 50% सीट तो हम लोगों का है। तो जितना हम लोगों का है उसमें हम लोगों को बिल्कुल समायोजित करें, क्योंकि हम लोग एनसीटी के जो मापदंड है उसमें खरे हैं। प्लस सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनकी भी ये राय है कि इनको वेतनमान देने में कोई आपत्ति नहीं है। एक छोटा सा, जेएमएम के जो मंत्री दर्जा प्राप्त जो हैं विनोद पांडे जी, उन पर कितना आपका विश्वास है? कहा कि आप बहुत सा विधायक आश्वासन दिए, शायद उन पर विश्वास नहीं हो पाया, धरना में आप लोग बैठे रहे हैं, उन पर कितना विश्वास है? नहीं, तो बात यह है कि जितने भी देवी देवता हैं सबको तो आरती दिखाना ही पड़ता है। तो हम लोग फिलहाल आरती दिखा रहे हैं और आरती दिखाने के बाद में यदि हमारा काम नहीं होगा तो आप जानते हैं काम नहीं होता है तो एक छोटा सा बच्चा भी ज़मीन पर घोल पटाता है। हम लोग अपने नहीं घोल पटाएंगे, बल्कि इन लोगों को मार मार के ऐसा घोल पटवाएंगे ना कि अगला चुनाव ये भूल जाएंगे हम लोगों से फिर सहयोग मांगना। किनको मार मार के घोल कराइएगा? अब मान लो जो 3 महीना में हम लोगों को वेतनमान देने की बात किए, इतने अलग अलग मंचों से जा कर के घोषणा किए कि नहीं हम 3 महीना के अंदर करेंगे, या तो आप देखिए कि उनको या तो गिनती नहीं आती है या सरासर हम लोगों को वो ठग रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो मेरा कहना महोदय, आपने झूठ बोला ही क्यों? जब आप दे नहीं सकते थे तो फिर अपने आप को गार्जियन क्यों माने हम लोगों का? मेरा कहना है मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपके बाल बच्चे हैं, आप इस माटी के पुत्र हैं। तो हम लोग भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग ना तो हम लोग बंगाल से आए हैं, ना बिहार से आए हैं, ना हम लोग यूपी से आए हैं, ना हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। जैसे आप माटी के हैं वैसे हम भी माटी के हैं। आपको हमें वेतनमान देने में कहाँ परेशानी आ रही है, ये बात तो हम लोगों को बताना होगा ना। नहीं तो बिल्कुल हमारा जो दरवाज़ा है ये इनके लिए बंद रहेगा, अब एकदम बंद रहेगा। चुनाव में तो आपके पास भी जाएंगे तो किस तरह से आप स्वागत करेंगे कि अगर आपको मानदेय नहीं मिलता है तो? नहीं, ये तो 15 नवंबर को ही तय हो जाएगा ना। 15 नवंबर को या तो वे मंच के माध्यम से घोषणा करेंगे स्थापना दिवस के दिन में, या घोषणा नहीं करेंगे तो इनका कोई मुंह नहीं है हमारे तक आने का। और हम लोग बिल्कुल अपने जगह में, अपने गांव कस्बों में, अपने शहर में हम लोग बोर्ड लगाएंगे उनके नाम का, नो एंट्री। परिचय दीजिएगा। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। मेरा नाम अनीता महतो, मैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की प्रखंड अध्यक्षा हूँ, प्रमंडल अध्यक्षा हूँ। चलिए, आपके एक शिक्षिका तो बोले कि हम नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे अगर मांग नहीं मानी गई, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक बच्चों को हम लोग बताते हैं कि झूठे आदमी से, बेईमान आदमी से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनसे दूरी बना लेना चाहिए, उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उनको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तो झूठा और बेईमान आदमी को रोकने के लिए हम लोग घर में तो बोर्ड लगाएंगे नो एंट्री का। मैंने कब लगाएंगे? जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हम लोग को इनकार कर दे। हम तो अभी भी सरकार से बोल रहे हैं, आपने जो वादा किया था वो वादा को पूरा कर दीजिए, और अगर आपको अभी भी नहीं करना है तो मंच पर आप घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री महोदय कि मैं टेट पास 12 शिक्षकों को जो वादा किया था, वो झूठा वादा किया था, ऐलान कर दीजिए। आप चौथा स्तंभ मीडिया के हैं, आपको बुला कर ऐलान कर दे कि हम लोग झूठा वादा किए थे। वादा क्यों किए? अरे तो चुनावी वादा था, आप उस पर काहे ये भरोसा कर लिए? भरोसा इसलिए किए क्योंकि झारखंड की माटी की
बोलती है माटी के हम लोग हैं, हम लोग आंदोलनकारी हैं, आपकी बातों को हम लोग रख रहे हैं। जगन्नाथ महतो हमेशा, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंदोलन कर रहे थे, जगन्नाथ महतो हमेशा हम लोग के साथ में खड़ा होकर हम लोग की आवाज़ को बुलंद करते थे। तो हम लोग जानते थे कि ये सरकार आएगी तो हमारे साथ देगी और हम लोग का मांग को पूरा करेगी। जगन्नाथ महतो बहुत हद तक प्रयास भी किए, उन लोग कैबिनेट वो जो है उच्च स्तरीय बैठक में ये प्रस्ताव भी तय हुआ कि इन लोग को वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो नहीं है, ने तो हम लोग का जो कार्य था, हम लोग को वेतनमान जो मिलना था आज मिल गया होता। और उनका सपना भी है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए और देना होगा। अगर सरकार जगन्नाथ महतो को भी सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहती है, तो सरकार अगर श्रद्धांजलि देनी चाहती है जगन्नाथ महतो को, तो हम लोग को वेतनमान निश्चित रूप से देना चाहिए। परिचय दीजिएगा। मनीष ठाकुर, हजारीबाग। चलिए, और भी मेरे साथ टेट पारा शिक्षक हैं, आप क्या कहेंगे? आप लोग एक तरह से विनोद पांडे जी पर एक विश्वास किए हैं, आज वहाँ पर आप लोग धरना नहीं देने गए। बिल्कुल, हम लोगों ने विनोद पांडे जी के ऊपर विश्वास किए हैं और जिस उम्मीद से हम लोगों ने आज उनका कार्यालय को स्थगित, घेराव कार्यक्रम को स्थगित किए हैं, उस पर विनोद पांडे जी खरा उतरेंगे। यदि अपनी बातों पर वो पहल नहीं करते हैं तो आने वाला समय में एक सप्ताह के बाद हम लोग जो है सो पूरे झारखंड से उनके कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। कैलाश मेहता, हजारीबाग। चलिए, और भी टेट पारा शिक्षक हैं, उनसे बात करवाते हैं आपको। आप क्या लगता है, विनोद पांडे जी आपको भरोसा पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल सर, 50 दिनों से बैठे हैं, कोई नहीं आए। जब कोई आश्वासन मिला है तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन शर्त यही होगा कि एक सप्ताह के बाद एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उग्र होने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग से जब इतने आ सकते हैं हम लोग, मात्र 500 पास हैं, हर जिला से आएंगे, तो सोचिए कि हम लोग झारखंड को क्या कर सकते हैं। झूठा आश्वासन सरकार देना अब बंद करे, विशेष हम शिक्षकों को, क्योंकि हम पढ़े लिखे जानते हैं कि ठग ठग के सरकार सत्ता में आती रही और हम जनता को मूर्ख बनाती रही। आपने कहा था 3 महीना बनते ही मैं पारा शिक्षकों को वेतनमान दूंगा, टेट पास होते हुए भी नहीं दे रहे हैं, उधर आकलन पास कर गए हैं, तो कब देगी सरकार? क्या लगता है, मैंने 4 साल तो आश्वासन में जिए हैं, अब नहीं जिएंगे सर, याचना नहीं, अब रन होगा, रन बड़ा भीषण होगा। क्योंकि 50 दिन हम भी सरकारी स्कूल के बच्चों को छोड़कर बैठे हैं। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब गरुआ के, हमारे आपके सर। उन मतलब कि क्या बोलते हैं, जिनकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख होगा, वो सरकारी स्कूल में प्लेट लेके जाएगा सर? नहीं। तो हम लोग अब आंदोलन को उग्र करेंगे, एक दिन सभी जिला बुला करके इसी आत्मदाह मतलब कि राजभवन में सर, मैं चंदन ठाकुर हजारीबाग से परिवार समेत आत्मदाह करूंगा सर। एक सप्ताह का समय मैं सरकार को देता हूँ। चंदन ठाकुर। और भी साथी हैं इनका, क्या आप कहेंगे? देखिए, कहना कुछ नहीं है, सरकार से कहना कुछ नहीं है। हम लोग आज अगर स्थगित किए हुए हैं तो सरकार पे विश्वास करके किए हुए हैं, चूँकि वो पार्टी झामुमो की सरकार है और झामुमो के चूँकि वो मतलब नेता हैं, तो उनके आश्वासन उन्होंने समय दिया है। 1 सप्ताह में हम आपकी पहल करवाते हैं और अगर 1 सप्ताह के अंदर पहल नहीं होती तो हमारे और आगे का जो भी कार्यक्रम है वो यथावत चलेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ एक ही छत के नीचे एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा नहीं चलेगा। आप शिक्षक विद्यालय में बिना टेट का आप बहाली पे बहाली किए जा रहे हो, उनको 4200-4600 का ग्रेड पे दे रहे हैं, और हम आज पिछले 20 वर्षों से शिक्षण का पठन पाठन कर रहे हैं और आप हमको जो है मानदेय पे खटवा रहे हैं। तो ये कहीं से भी अन्याय जो है वो उचित नहीं है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए और हम लोग इस न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और बहुत जल्द हम इस सरकार को, जो हाल हम लोगों ने रघुवर सरकार का किया था, सेम हाल हम लोग इस हेमंत सरकार का भी करने वाले हैं। 15 नवंबर अब ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है, बहुत जल्द इस पर अमल किया जाएगा। कुमार गौरव, जिला अध्यक्ष गोड्डा। चलिए, मेरे साथ आप क्या कहेंगे? सब बहुत भरोसा, आप इतना मैंने 10-15 विधायक पर भरोसा नहीं किया, लेकिन विनोद पांडे पर आप लोग पुरजोर भरोसा किए हैं। जी सर जी, हमारा यह जो 48वां दिन है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का, 48 दिन में हमने 48 दिन से पहले हमने महसूस किया था कि हमारी जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो सच्ची में मिट्टी की सरकार है। ये जो सरकार है जो कहती है वो करती है। लेकिन सच बता रहे हैं आपको, 48 दिन में हमको ये समझ में आ गया कि एकर से जैसन झूठ बोले वाला सरकार आज तक हमें नहीं देखे। आप यहाँ जो पोस्टर देख रहे हैं, आप
सब के सब लोग यही बोले वाला हैं कि इतना बड़का फाइल दिए हैं, इतना बड़का फाइल, और हमनी के पास जो है सो एकदम जायज़ मांग है। हम लोग एविडेंस लेके जाते हैं कि हमको वेतनमान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर वो एविडेंस के पढ़ लेगा ना, तभी 2400 और 2800 पे ग्रेड की बात करता है, 4200 4600 पे ग्रेड हम लोग को देता। लेकिन फाइलवा देख के बोलते हैं हाँ तुम लोग को का जो मांग है रियल में जायज़ है, और हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इतना ही झूठे बोलता है ना सर, इतना झूठे बोलता है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन आप याद रखिए, सरकार आई, सरकार गई, बहुत सारे सरकारों ने कहा कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। आज आप देख लीजिए, आज हम लोग हैं, दिख रहे हैं, लेकिन जो देखना नहीं चाहते वो कहाँ है। तो हम बस इतना ही आपको बोलेंगे इशारों में कि हमारी मांग जायज़ है, आप हमसे आइए। 48 दिन हुआ है और हम लोग 480 दिन यहाँ पर करेंगे आमरण अनशन। आपकी किरकिरी कर देंगे, आपकी सच्चाई को, आपके झूठे वादों को सबके समूह में हम लोग जो है कि बता के छोड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और इहो आप जान लीजिए, 9 से 4 हम लोग पढ़ाते हैं। अब हम लोग उठेंगे 4 बजे उठेंगे, अब 8 बजे तक बताएंगे आपकी करतूत, और 3 बजे के बाद भी बताएंगे 8 बजे रात तक करतूत कि आप कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। बस हम इतने बोलेंगे कि हम सब शिक्षक हैं, मर्यादित तरीके से अनशन स्थल में बैठल हैं। हमको आप सीधा वार्ता करिए मेरे से, और अगर मेरी मांग जायज़ है तो हमको वेतनमान दीजिए। हमारे बच्चे हमारे आस में बैठे हुए हैं कि हमारे सर आएंगे, वेतनमान लेकर के आएंगे और हम लोगों को शिक्षा देंगे। मैं घनश्याम चंद लाते हैं। एक मिनट, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज टेट पास सफल सहायक अध्यापक संघ का आज 48वां दिन है जो अनशन कार्यक्रम है। आज हमें केंद्रीय कार्यालय जेएमएम का केंद्रीय कार्यालय को घेराव करना था, लेकिन केंद्रीय कार्यालय जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, विनोद पांडे हैं, उन्होंने बोला कि आप जो है अनशन करना है कीजिए, धारणा हमें हमारे कार्यालय में देना है दीजिए। लेकिन हमारे उनके बात पर जो आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि हमें टाइम दीजिए, और टाइम देकर 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों की वार्ता कराते हैं। हम लोग देखिए आश्वासन पर आश्वासन थक चुके हैं। हम आपके माध्यम से सरकार को, मुख्यमंत्री को सीधे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप इस झारखंड सरकार के मालिक हैं, मुखिया हैं, आप इस झारखंड सरकार के गार्जियन हैं। आप स्टेट पास सफल सहायक शिक्षकों को एक दया कीजिए और जो इनका उचित मांग है हम लोगों को देने का काम कीजिए। कारण ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, बच्चों को शिक्षा देना है। छुट्टी के दिन में तो शांति रहती है, लेकिन जिस दिन छुट्टी नहीं होती है, जिस दिन हमारा वर्क डे होता है, उस दिन हमारा ध्यान स्कूल में रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री साहब कि आप हमको ध्यान दीजिए। 48 दिन हो गया है और परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा हम लोग देते देते थक चुके हैं। 48 दिन बहुत होता है। हम लोग आपको 1 सप्ताह और देखेंगे। 1 सप्ताह के बाद हमारे अगुआ साथी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। और याद रखिएगा, 2018 रघुवर सरकार का जो कृत था उसको दोहराने मत दीजिएगा हम लोग को। हम लोग यही विनती करते हैं आपसे, 15 नवंबर के पहले आप हमको दे दीजिए वेतनमान, हम लोग यहाँ से उठ के चले। राम प्रकाश यादव, लातेहार उपाध्यक्ष।